हेलो दोस्तों, देखिए बेसबॉल की जो इंग्लैंड की बेसबॉल है जो भारत में खेलने आया था और ये मंशा लेके आएगा कि भारत में हम बेसबॉल खेलेंगे और भारत की सरजमी पर 2012 को फिर से एक बार दोहराएंगे 2024 में, जहां पे हम सीरीज को फतेह करेंगे और एक नया कारनामा लिखेंगे कि हमने तो बेसबॉल खेलकर भारत को कोई भी टीम हरा नहीं पाती भारत में जाकर, लेकिन हमने बेसबॉल खेलकर भारत को हरा दिया। और जो मंसूबा था इंग्लैंड का, जो चाल थी, जो चतुराई थी, वो पूरी तरह से चाल और चतुराई में मात खा गए और उनका जो बेसबॉल है गुब्बारे की हवा की तरह पूरी तरह टाई टाई फूस हो गया। और भारत ने तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को 434 रन के विशाल स्कोर से मात दिया है और सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है भारत ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत ने ये जो 434 रन का जीत हासिल किया है, ये भारत की टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी जीत है। और जिस तरह से बेन स्टोक या ब्रेंडन मैकुलम जो उनके इंग्लैंड के कोच हैं, ये यही सोच के आए थे कि बेसबॉल जिस तरह से हमने पाकिस्तान में जाके बेसबॉल खेला और पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर ही पाकिस्तान को हरा दिया, उसी प्रकार भारत में भी कारनामा कर देंगे। लेकिन उनको यह बात ध्यान रखनी होगी, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि भारत में आप टेस्ट सीरीज खेलने तो आते हैं, लेकिन यहां से सिर्फ हार के आपको जाना पड़ता है, क्योंकि भारत में के जो बॉलर है वर्ल्ड क्लास बॉलर है और यहां की जो पिचेस होती है ये पाकिस्तान की तरह हाईवे वाली पिचेस नहीं होती है कि आपने बल्ला घुमाया और चौका और छक्का मिल गया। यहां पे बल्ला आपको दे के घुमाना होगा। ये मतलब समझ से बाहर है कि कौन सी बेसबॉल खेलते हैं इंग्लैंड वाले। यार पहली पारी में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग की और एक समय तो ऐसा था जहां पे इंग्लैंड ने पकड़ लिया था भारत को। पहली इनिंग में जो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, आपके 25 रन पे आपके 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद भी जिस तरह रोहित शर्मा ने और रविंद्र पार्टनरशिप की दोनों ने सेंचुरी लगाया, उसके बाद तो सेकंड पारी में यशस्वी जायसवाल की जितनी भी तारीफ करो कम है। क्योंकि जैस बॉल के आगे जो ये बेस बॉल है पूरी तरह से फीकी नजर आई, पूरी तरह से मतलब कि एक धीमी तलवार नजर आई, जिससे तो आप शोभा बता रहे हैं कि ये तलवार है लेकिन उससे गर्दन नहीं कर सकती है। तो यशस्वी जायसवाल ने दिखाया कि आखिरी में असली बेसबॉल क्या होती है और कैसे खेला जाता है और किस तरह से एक अच्छे मानसिक स्थिति के द्वारा एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ कैसे खेल खेला जाता है। आखिर बेसबॉल है क्या? बेसबॉल मतलब कि आप बल्ला घुमाइए चौका छक्का मिल जाए, मतलब कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। तो अटैकिंग क्रिकेट ने तो आपसे खूबसूरत तो अटैकिंग क्रिकेट भारत खेल के दिखाया है। चाहे वो बॉलिंग हो गई, चाहे बैटिंग हो गई, चाहे फील्डिंग हो गई, चाहे कप्तानी को लेकर बात कर लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में इंग्लैंड दूर दूर तक भारत का मुकाबला नहीं कर पाया। इसी वजह से आज 434 रन से विशाल स्कोर से मात खाया इंग्लैंड ने। और जिस तरह से इंग्लैंड के जो ब्रेंडन मैकुलम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, उनका मुंह पे साफ दिख रहा था कितनी बुरी हार हारे हैं। यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दूसरा टेस्ट मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड फिर से दुबई चला जाता है और वहां से घूम घाम के फिर से आते हैं और क्रिकेट खेल लगते हैं। यार आप दूसरा मुकाबला हारे, आपने क्यों भारत में प्रैक्टिस नहीं की? यह बड़ा सवालिया निशान इंग्लैंड की टीम मैनेजमेंट पे, कप्तान पे, बेन स्टोक पे और उनके जो कोच है, हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम पे बहुत बड़ा तलवार लगने वाला। क्योंकि इंग्लिश मीडिया भी आपके जो बेसबॉल उससे काफी ज्यादा दुखी है, परेशान है, चिंतित है, क्योंकि आप इस बेसबॉल की तरह भारत को हरा नहीं सकते। आपने जो सपना देखा है, जो ख्वाब देखा है, यह सिर्फ ख्वाब बन के ही रह पाएगा। क्योंकि भारत में आके भारत को हराना यह पूरी तरह से नामुमकिन है। कोई भी देखिए 2012 में एक समय था जब इंग्लैंड की टीम काफी अच्छी थी। वहां पे मॉन्टी पनेसर, स्वान जैसे स्पिनर, तगड़े स्पिनर भी थे। उनके पास बैट्समैन केविन पीटरसन के द्वारा तगड़े बल्लेबाज भी थे, जहां पे मुकाबला जीत लिया। लेकिन अब जो है ये जो इंग्लैंड की बल्लेबाजी है, यार कुछ समय तो ऐसा लगता है काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सडनली ऐसा होता है कि मतलब कि पहली इनिंग में आप देखिए जब बैटिंग करने आया तो 224 पे केवल 2 विकेट इंग्लैंड गिरे थे, वहां चिंता बढ़ गई थी। लेकिन जिस तरह से 224 के 2 विकेट गवा के बाद सीधे 319 पे ऑल टीम बुक हो गई, यार तो मतलब हद होती है। और हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास बॉल, चाहे जसप्रीत बुमराह हो गया, अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, आपके मोहम्मद सिराज हो गए, ये तमाम खिलाड़ी आपको रोक सकते हैं। यार यशस्वी जायसवाल की तारीफ करना बनता है। क्योंकि देखिए यहां पे
हाँ, 3 टेस्ट मैचेस हो गए, दो बार दोहरा शतक लगा चुका है, 1 सेंचुरी लगा चुका है यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल के लिए जोरदार तालियां, जितनी भी तारीफ करो यशस्वी जायसवाल कम है, क्योंकि यह कैसा कारनामा करने वाला 3 ही बल्लेबाज है। एक है विनोद कांबली हो गए, ये आपके देखिए विराट कोहली हो गए, और आपके हो गए यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल की जोरदार तालियां, भारत को बहुत सारी जोरदार तालियां, क्योंकि ये जो फतेह है बहुत बड़ी फतेह है, क्योंकि इस फतेह से मॉरल काफी होगा, भारत टीम का हाई होगा, वहीं जो इंग्लैंड का होगा काफी लो बैठेगा। और बेन स्टोक और उनकी जो कोच है ब्रेंडन मैकलम, उनको नेक्स्ट मुकाबला जो रांची में खेले जाने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करने के आना पड़े, क्योंकि भारत इंग्लैंड के पास बॉलिंग भी अच्छी नहीं है, बहुत थर्ड क्लास की 4th 5 क्लास की बॉलिंग इंग्लैंड के पास मौजूद है। टॉम हॉटले कौन है, रेहान अहमद को बॉलिंग नहीं मिलती यार, जब सब पिटने लगते हैं तो लास्ट में बॉलिंग पड़ा दिया जाता है। एक ही बॉल नजर आता है जेम्स एंडरसन, बाकी तो बॉल उनके पास है ही नहीं। शोएब बशीर को लास्ट मुकाबला खिलाया, इस मुकाबले ड्रॉप के लिए पता नहीं क्यों ड्रॉप कर लिया, मारकूट के लिए, मारकूट के किस वजह से लेते हैं समझ से बाहर है। और 100 रन भी नहीं बना पाती इंग्लैंड की टीम अगर लास्ट में आकर मारकूट ने कुछ अच्छे शॉट ना खेले होते। तो बस अभी के लिए इतना ही। भारतीय टीम को एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।